23 अप्रैल 2021। आज की ताज़ा खबर। वैक्सीन की कीमतें कम कर रही कंपनियां। केंद्र सरकार ने बोला है देश में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली दो कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और भारत बायोटेक से भारत सरकार ने कहा है कि वे अपनी वैक्सीन की कीमतें घटाएं। सोमवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में वैक्सीन की कीमतों को लेकर लंबी चली बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सरकार ने कंपनियों से कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए वे इसकी कीमतों में कटौती करने के लिए कदम उठाएं। यह पिछले 4 दिनों के भीतर वैक्सीन की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई दूसरी बैठक थी। वैसे केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदने की वजह से राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को लेकर भी संवेदनशील है और समय आने पर राज्यों को मदद करने का विकल्प भी खुला हुआ है। माना जा रहा है कि जल्दी ही दोनों कंपनियां अपनी अपनी वैक्सीन की नई कीमतों के प्रस्ताव सरकार को भेजेगी। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी CII ने भारत में वैक्सीन की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपये प्रति डोज, राज्यों के लिए 400 रुपये और खुले बाजार में 600 रुपये प्रति डोज तय की है। वहीं भारत बायोटेक ने कहा है कि इसकी वैक्सीन को कीमत राज्यों के लिए 600 रुपये और निजी क्षेत्र के लिए 1200 रुपये प्रति डोज होगी। कंपनी ने निर्यात के लिए वैक्सीन की कीमत $15 से $20 प्रति डोज तय की है। भारत बायोटेक की वैक्सीन केंद्र सरकार के लिए 150 रुपये प्रति डोज की दर से उपलब्ध है। विपक्ष की तरफ से लगातार इसे मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की तरफ से एक देश एक वैक्सीन की एक कीमत तय करने की मांग की जा रही है। इस बारे में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। रविवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जो 6 सवाल पूछे थे, उनमें से एक सवाल यह भी है कि सरकार दूसरे राज्यों में वैक्सीन की एक कीमत तय करने को लेकर कंपनी के साथ बात क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कंपनी पर 1.11 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा कमाने का भी आरोप लगाया है। दूसरे विपक्षी दल भी विदेश के मुकाबले भारत में कीमत ज़्यादा होने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया। उनका कहना है कि यह समय कंपनियों के लिए सुपर प्रॉफिट कमाने का नहीं है। वैक्सीन की कीमतों को लेकर सरकार अगले 1-2 दिनों के भीतर ही अंतिम फैसला करना चाहती है, क्योंकि 1 मई 2021 से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कंपनियों को वैक्सीन आपूर्ति में ढील देने का ऐलान किया है। कंपनियों ने कहा है कि वे 50% वैक्सीन केंद्र को दें और शेष 50% वो राज्य सरकारों को या निजी सेंटरों को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र रहेंगी। कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग में तीखी आलोचना करते हुए कहा कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए सिर्फ वो ही जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने आयोग को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए कहा कि आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी ये मामला दर्ज किया जा सकता है। अदालत ने मौखिक चेतावनी दी कि वह 2 मई को मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और जस्टिस सेथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री और करूर सीट से अन्ना द्रमुक प्रत्याशी MR विजया भास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। याचिका में अधिकारियों को कोरोना नियमों के अनुसार प्रभावी कदम उठाते हुए और उचित प्रबंधन करके 2 मई को करूर में निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि करूर निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव में 77 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है। ऐसे में उनके एजेंटों को मतगणना कक्ष में
जगह मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। इससे प्रोटोकॉल के पालन पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग के वकील ने जब न्यायाधीशों को बताया कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, तो पीठ ने उनसे कहा कि क्या आप दूसरे ग्रह पर रह रहे थे। राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर आयोग ने कोरोना की दूसरी लहर का रास्ता साफ कर दिया। आयोग के वकील के यह कहने पर कि मतगणना केंद्र पर सभी एहतियाती उपाय अपनाए जाएंगे, तो मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि अदालत में 2 मई को होने वाली मतगणना पर रोक लगा देगी अगर कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन का ब्लूप्रिंट पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद चुनाव अभियान के दौरान आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और यह चिंताजनक है। संवैधानिक अधिकारियों को इस संबंध में याद दिलाना पड़ रहा है कि नागरिक जिंदा रहेंगे तो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा सुनिश्चित किए गए अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति जीवित रहने और सुरक्षा की है, बाकी हर चीज़ उसके बाद आती है। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी को स्वास्थ्य सचिव से विचार विमर्श करने और मतगणना के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन की योजना के साथ आने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस संबंध में 30 अप्रैल तक ब्लूप्रिंट दाखिल करने के निर्देश दिए। पराली जलाने पर अब नहीं होगी किसानों को जेल। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर बड़ी राहत दी है। अब पराली जलाने वालों को जेल नहीं होगी, साथ ही उन पर 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा आयोग में एक सदस्य कृषि क्षेत्र से भी शामिल किया गया है। अक्टूबर 2020 में गठित 18 सदस्यीय आयोग की पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए थे। उसमें दोषी किसानों पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और 5 साल की जेल भेजने का प्रावधान था। कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों की मांगों में इस परिधान को हटाने की मांग भी शामिल थी। पिछले दिनों जब केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच विज्ञान भवन में बैठक हुई, तब भी इस मांग पर जोर दिया गया। इसी के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन से जुड़ी अन्य मांगों के साथ किसानों की इस मांग को भी स्वीकार कर लिया। एक्शन मोड में विदेशी मदद पहुंचाने लगी चिकित्सा की मदद। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार से परेशान विदेशी सरकारों ने तेज़ी से मदद भेजना शुरू कर दिया है। रविवार को अमेरिका की तरफ से वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति का ऐलान करने की 24 घंटे के भीतर ही न्यूयॉर्क से छोटे ऑक्सीजन कंटेनर्स कुल संख्या 318 और दूसरे उपकरणों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। सिंगापुर और यूएई से ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले बड़े टैंकरों का भी बेड़ा भी भारत पहुंच गया है। भारत को मदद में सबसे ज़्यादा तत्परता अमेरिका ने दिखाई है। रविवार को दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच वार्ता में वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति समेत दूसरे मुद्दों पर सहमति बनी थी। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, क्लिंटन समेत कई अधिकारियों ने न सिर्फ भारत के हालात को देखकर संवेदना जताई, बल्कि जल्द से जल्द मदद भेजने का आश्वासन दिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, सोशल ट्यूब में आपका स्वागत है। सोशल ट्यूब पर आपको हर दिन समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक समाचार पहुंचाने का प्रयत्न करता है, जिससे आपको पता रहे आज के समाचार पत्रों में मुख्य खबर क्या छपी है। इसलिए हर नोटिफिकेशन हेतु चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें।